बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल माय सीक्रेट डायरी उर्दू में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक इंतहाई मुख्तसर, आसान और बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म रूटीन लेकर हाज़िर हुए हैं। ये भी दोस्तों उसी फार्मूले की तरह जैसे हम पहले आपकी खिदमत में एक फार्मूला पेश कर चुके हैं, अनब्रेकेबल है और आप जहां से भी चाहें इसे आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस रूटीन में सिर्फ एक कुलिया ऐसा है, एक बात ऐसी है जो आपको हमेशा याद रखनी होगी, मद्देनजर रखना होगी, और उसके बाद आप वन टच नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। ना कोई हिसाब निकालना पड़ेगा, ना ही किसी किस्म की कोई जमा ज़रब तफरीक करनी पड़ेगी, और ना ही आपको कोई ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। सिर्फ 3 या 4 मिनट में आप हर ड्रा का नंबर आसानी के साथ कोई भी बंदा निकाल सकता है। कोई कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकता है तो इस रूटीन के साथ आने वाले नंबर के सर पर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब दोस्तों, गुजारिश ये है कि सिर्फ इसकी दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझना होगी। जब आप समझ लेंगे तो उनको नोट कर लें, कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें और दोनों के लिए नोट कर लें। दोनों की जो हम बयान करने वाले हैं वो नोट कर लें। तो दोस्तों, गुजारिश ये है कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो नए दोस्त आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल माय सीक्रेट डायरी उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अहम रूटीनें आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये जो रूटीन है, ये ना तो आपको कोई रिकॉर्ड देखना होगा, ना किसी पट्टी को मैच करना होगा, और ना ही कोई जोड़ तोड़ लगाना होगा। कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ एक काम करना होगा, और वो हम आपको यहाँ पर अभी सिखाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले सबसे बिल तरतीब साबका आंकड़े जो कि जीते हुए हैं वो आप यहाँ पर तहरीर कर लें। अब इनको सिंपल जमा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको जमा किया तो इसकी जमा 92 बन गई। तो दोस्तों, इस 92 को आपने मीज़ान में तरतीब करना है, मीज़ान में इसको तब्दील कर देना है। आपने किस तरह से तब्दील करना है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले हिसाब में अर्ज किया था, नीचे कोड की मीज़ान बनाने का जो तरीका है वही तरीका यहाँ भी होगा। तो कैसे करेंगे आप दोस्तों, याद रखें। जैसे ये 92 इसकी जमा आई तो अब इसमें मजीद हमने 3 जमा किए, ये 95 हो जाएंगे। जब कभी भी जैसी भी आपके पास जमा आ जाए, ये देख रहे हैं आप, जिस तरह की भी जमा दोस्तों आपके सामने आ जाए तो इसका तरीका ये होगा कि जितने अदद उसमें से कम हो वो उसमें जमा करके आप उसको दाई पर ले जाएं। यानी 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 45, 55, 60, 65, इसी तरह से ऊपर तक। तो भाइयों, यही इसका तरीका होगा। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे पहले जो हमने आंकड़े लिखे इनकी जमा 92 आई। अब देखें 92 में आप इसे कम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपको कितने जमा करने पड़ेंगे। जमा इसमें हमने 3 किया तो ये दोस्तों बन गए 95। एक का अदद आपने यहाँ पे अपनी तरफ से सैकड़े का अदद ज़रूर रखना है, और अगर जमा करने में सैकड़ा आ जाए तो वो ठीक है, वही रहेगा। लेकिन अगर जमा करने में यहाँ पे सैकड़ा खुद ब खुद ना बने तो सैकड़ा आपने अपनी तरफ से लगाना है। तो इसी तरह से इसकी जमा 195 यहाँ पे आप मीज़ान लिख लें। अब आ जाएं इस तरफ दोस्तों, इसको भी देखें। यहाँ पे हमने देखा आपने जैसा कि इसकी जमा 78 बनती है दोस्तों, तो ये आप इसमें दो मजीद अगर जमा करें, दो अदद, तो ये 80 बन जाएगा। इसके साथ एक लगाया तो ये 180 हो जाएगा। जैसा कि हमने अर्ज किया दोस्तों, जोड़ हमेशा आपने 105 से शुरू करके ऊपर तक, जहां तक भी ये जा सके वहां तक लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पे आपने हमेशा 5 या 0 का ही अदद इस्तेमाल करना है, जैसा कि ये जमा आपकी बनेगी उसी हिसाब से। इसको भी देख लें। यहाँ पे 68 है दोस्तों, तो 68 में मज़ीद 2 जमा करें तो ये 70 बन जाता है। इसके साथ एक लगाया, ये 170 हो गया।
इसका भी यही तरीका है दोस्तों, यहाँ पे भी 170 हो गया। जब ये आप कर चुके हैं इस तरह से मीज़ान अगर आप समझ में आ जाए दोस्तों, इसको नोट कर लें, तहरीर कर लें। मीज़ान बनाने का तरीका क्या है कि जमा में जितने अदद कम हो वो अपनी तरफ से जमा कर लें, और अगर सैकड़ा मौजूद हो तो ठीक, वरना अपनी तरफ से सैकड़ा भी लगा लें। और इसकी जमा को हमेशा आपने जोड़ के तौर पर 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 135 से 140, इसी तरह ऊपर तक जहां तक आप जा सकते हो जाएंगे, लेकिन जोड़ हमेशा इसी तरह से कायम करना होगा। जब आप ये कर चुके हैं तो अब आप यकीन कर लें कि आप इंशाल्लाह ताला बगैर किसी दूसरी मेहनत के नंबर के बिल्कुल सर पर हैं। तो दोस्तों आइए इससे आगे की बात करते हैं। जब आप मीज़ान बनाना सीख गए, समझ गए, तो अब हम आपसे ये शेयर करेंगे कि आप इसमें से वन टच नंबर किस तरह से जजर लगा सकते हैं। दोस्तों इससे आगे ना तो कोई हिसाब निकालने की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म की कोई मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ जजर ही एक ऐसा अमल है इल्म रियाजी में, जजर समंदर को कूजे में बंद करता है। और जजर ही वो वाहिद तरीका है दोस्तों जो इस तरह की गेम्स में आपको मंजिल तक लेकर जाता है। इसके अलावा जमा तफरीक आपको कभी भी मंजिल पर नहीं लेकर जाती। लिहाजा जजर को समझें और जजर लगाना सीख लें। तो दोस्तों याद रखें, जब कभी भी आया हुआ नीचे का ये नंबर अपने से ऊपर वाले नंबर से छोटा हो, यानी 55 बड़ा है और 37 छोटा है, जबकि मीज़ान इन दोनों नंबरों से बड़ी है, तो इस सूरत में आपको जजर इस तरफ से यहाँ से नीचे लाना होगा क्रॉस वाइज। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस वाइज हमारे पास 5 और 3 के अदद बनते हैं दोस्तों। ये तो इसको हमें नीचे लेकर आना होगा इस तरफ से। अब इसकी सूरत ये है कि जब कभी भी ये नंबर ऊपर वाले नंबर से छोटा हो तो जजर ऊपर से नीचे ही आएगी, और अगर ये मीज़ान इन दोनों से छोटी हो तो जजर इस तरफ से आएगी, और अगर मीज़ान अगर इन दोनों से बड़ी हो तो इस तरफ से, और अगर छोटी हो तो इस तरफ से आएगी। और इसी तरह दोस्तों अगर नीचे वाला नंबर बड़ा हो और मीज़ान भी जिस तरह से उल्टी या बड़ी हो तो नंबर नीचे से ऊपर जाता है। इसी तरह से ये चार चीज़ें यहाँ पे और एक चीज़ ये, जब आप ये दोनों चीज़ें समझ गए तो अब नंबर निकालना आपके लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्राइस बॉन्ड के गुजरे हुए ड्रा हैं जो मुख्तलिफ सालों से हमने लेकर यहाँ पे तहरीर कर दिए हैं मुख्तलिफ जगहों से, ताकि मुख्तलिफ रिजल्ट लेकर हम देख सकें कि ये कुलिया कितना काम करता है। जहाँ तक हमने इसको देखा दोस्तों ये 100% दुरुस्त और सही है, और आप बगैर किसी मशक्क़त के यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। तो इसको जब आपने इस तरह से नीचे की तरफ खेलना है और इसके साथ आपने 195 के साथ इसका जोड़ लगा देना है दोस्तों। तो देखें 53 लिखा इस तरह से, और इसके साथ इसको जोड़ लगाया, पहले 53 19, जब हमने इसकी जजर दबाई तो ये दोस्तों 73 का आंकड़ा बरामद हुआ, पहला और चौथा अदद। अब हमने 53 को 95 के साथ भी एक दफा इस तरह से जजर लगाई तो ये दोस्तों हमारे पास 75 का नंबर बरामद हुआ। अब इसको उल्ट कर एक दफा लगा लें, इस जो मीज़ान है इसको उल्टा करके भी इसके साथ लगाएं। तो हमने 53 को 91 के साथ लगाया तो हमारे पास दोस्तों 72 का नंबर आ गया। फिर हमने 53 को 41 के साथ मिलाया तो हमारे पास 78 का नंबर आ गया। अब एक जजर बची, सिर्फ इसको 59 करके लगा लें। 53 59 जब आपने किया दोस्तों तो ये 70 का नंबर बरामद हुआ। तो दोस्तों याद रखें इस तरह से आने वाला नंबर जो होगा वो इन्हीं नंबरों के दरमियान होगा, यानी इन 5 नंबरों में से कोई एक नंबर हर सूरत में फर्स्ट के तौर पर विन होगा, या जिस किसी का आप हिसाब निकाल रहे हैं उसकी बात कर लें।
तो दोस्तों ये गुजरा हुआ ड्रा है प्राइस बॉन्ड का, आप वहां से देख सकते हैं और इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस रिजल्ट में ये नंबर विन हो गया था, 78 का आंकड़ा। आइए इसी तरह दूसरा भी निकाल कर देखते हैं। अब यहाँ पर देखें अगर आप दोस्तों, तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क ये है दोस्तों कि इसका ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का बड़ा है। इसका ऊपर का बड़ा और नीचे का छोटा था। जैसा कि हमने आपसे गुजारिश की है कि अगर ऊपर का नंबर बड़ा हो तो जज़र इस तरफ से आएगी, साथ में मीज़ान भी बड़ी हो तो इस तरफ से जज़र आएगी। अब यहाँ पर भी मीज़ान तो बड़ी है लेकिन नंबर सिर्फ तब्दील हो गए हैं, यानी कि ऊपर छोटा नंबर चला गया और नीचे बड़ा नंबर आ गया। तो इस सूरत में सिर्फ हम इस तरफ से जज़र को इस तरफ से लगाना होगा। अब उसकी वजह, अगर दोस्तों ये मीज़ान भी छोटी होती तो फिर हमें ये अदद तब्दील करना पड़ता। चूँकि मीज़ान बड़ी है इसलिए अदद तब्दील करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 53 को ही दोबारा खेलेंगे और 180 के साथ इसको जोड़ लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये लगाया। देखें 53 लिखा और इसको 18 के साथ जज़र लगाई तो हमारे पास दोस्तों 72 का नंबर क्लियर हुआ। अब फिर हमने 53 को 80 के साथ जज़र लगाई तो हमारे पास 74 का नंबर डिक्लेयर हुआ। फिर हमने 53 को दोस्तों 85 बना के इसको जज़र लगाई तो हमारे पास 78 का आंकड़ा यहाँ पे क्लियर हो गया और साथ ही 73 का नंबर भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों सिर्फ एक जज़र बची, यानी इसको उल्टा करके लगाने की। तो 53 को 81 के साथ भी लगा लें। अब देखें यहाँ पे दोबारा 75 का नंबर बरामद हुआ। तो इन 5 नंबरों में आने वाला नंबर 100% दुरुस्त है। तो जब हमने दोस्तों इसका रिजल्ट देखा तो यहाँ से ये 73 का आंकड़ा पास हो गया और ये पास हुआ था 737 होकर, और इसे इसी तरह से उल्ट होना था, क्योंकि जब कभी भी नीचे का नंबर बड़ा होगा, जज़र इस तरफ से लगेगी तो विन होने वाला नंबर उल्टा शो होगा और उल्टा ही विन होगा। जबकि कैलकुलेटर पर आपके सामने ये इस तरह से शो होगा, विन इस तरह से होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि नीचे की मीज़ान, नीचे का नंबर ऊपर वाले से बड़ा हो। अगर छोटा हो नंबर तो फिर ये कुलिया ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से अगली मिसाल भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी मीज़ान बड़ी है और नीचे का नंबर ऊपर वाले से बड़ा है, तो ये भी असूली तौर पर इसको भी इसी तरह से काम करना चाहिए जिस तरह से इसने काम किया। तो अगर हम इसको इसको इस्तेमाल करें तो ये 52 17, इसको जज़र लगाई, हमारे पास दोस्तों 72 और 22 के आंकड़े बरामद हुए, क्योंकि दोनों तरफ दो दो मौजूद हैं। फिर हमारे पास दोस्तों हमने इसको 52 और 70 के साथ जज़र लगाई तो हमारे पास यहाँ पे 78 और 73 का आंकड़ा, चले 73 चूंकि इस तरफ है इसको इसको छोड़ दें। अब 52 और 71 की जज़र लगाई इस तरह से, 52 71, तो दोस्तों हमारे पास 70 का आंकड़ा यहाँ पे बरामद हुआ। अब हमारे पास एक जज़र बच गई दोस्तों, यानी 52 और 57 की। ज़ीरो को आपने 5 में तब्दील किया, 52 57, तो दोबारा 70 निकला है, इसलिए 70 हमारे पास पहले से मौजूद है दोस्तों। तो ये सिर्फ 4 नंबर बरामद हुए और इन्हीं 4 में से आने वाला नंबर विन होना चाहिए। तो आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं, 3/45 के बाद विन होने वाला नंबर ये 22 था, यानी 22 का नंबर ये विन हुआ था। इसी तरह से अब आखिरी मिसाल को भी देख लें दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी नीचे का नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है और मीज़ान भी इसी तरह से बड़ी है। तो अब यहाँ पे वही कुलिया अप्लाई करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसके साथ इसको प्ले करेंगे। तो हमने किया 91 17, सबसे पहले 91 17 जब लिख के हमने दोस्तों इसकी जज़र लगाई तो हमारे पास पहला और चौथा अदद 98 का आया, तो ये 98 का आंकड़ा तरतीब पा गया। अब आप 91 को 70 के साथ लगाएं तो ये
96 का नंबर बरामद हुआ। अब आप 91 को उल्टा करें 71 के साथ, इस तरह से लगाएं तो ये दोस्तों दोबारा 96 आता है, तो ये हमारे पास मौजूद है। फिर आप 91 को 07 के साथ कर लें या 57 के साथ कर लें, चलें 57 के साथ कर लें तो ये 99 का आंकड़ा बना। अब आप 57 को 07 लगा कर देख लें, सॉरी 91 को 57 के साथ लगा कर देखें दोस्तों, तो ये फिर 99 बना। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ 3 आंकड़े बरामद हुए इस जजर के साथ। तो दोस्तों जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे प्राइस बॉन्ड की लिस्ट के मुताबिक, तो यहाँ से ये 98 का आंकड़ा 49 के बाद ये विन हुआ था। तो दोस्तों ये एक ज़बरदस्त किस्म की रूटीन है जो कि इल्म जफर और कंप्यूटर से तल्लक रखती है। ये किसी सूरत भी ब्रेकेबल नहीं है। आप तजर्बा कर लें, अपने सामने लिस्ट रखें, कैलकुलेटर रखें और इन्हीं असूलों कवायद के तहत जो 2 असूल हमने बयान किए हैं, इन असूल के तहत इसी तरह से तजर्बात करते जाएं और देखते जाएं। आप देखेंगे कि ये किसी जादू से कम नहीं है, हैरत अंगेज है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और ये रूटीन भी पसंद आएगी दोस्तों। ये किसी तौर पर भी ब्रेकेबल नहीं है और ना ही फेक है, हमेशा काम करने वाली है। इससे आप फ़ायदा उठाएं, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और इससे भी बेहतर एक रूटीन आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों, जो किसी सूरत पर भी ब्रेकेबल नहीं है और बिल्कुल दूसरी तीसरी जमात के बच्चे भी समझ जाते हैं उसे, इतनी आसान है। तो इंशाल्लाह ताला उसे देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।